देखिए प्रत्याशी का तो बहुत ही अहम रोल होता है, किसी भी चुनाव में हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव होता है। और ये चुनाव बहुत ही अहम भी है क्योंकि एक जो चेहरा आपके सामने दिया गया है, बताया जाता है कि बहुत सारे चेहरे थे, बड़े-बड़े, लेकिन पार्टी ने जिस पर विश्वास किया है, वो चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिस पे यहाँ की जनता विश्वास करती है और ये बहुत ही मेन बात है, बहुत ही मुख्य अहम बात है कि यहाँ की जनता जिसे प्रत्याशी बनाया गया है, उसे चाहती है कि वो विधायक बने, फ्रेश चेहरा है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर में। आपको बता दें, ये चुनाव इतिहास के पन्नों में पहली बार इतना जबरदस्त होने जा रहा है। आपको बता दें, समाजवादी ने भी पूरी तरीके से ताकत को अपनी झोंक दिया है और उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह से वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि नेताओं का, हर पार्टी के नेताओं का जमावड़ा है। इस वक्त बात करने के लिए हमसे मौजूद है रायबरेली से आई हुई अंजलि मौर्य जी। इनसे हम बात करेंगे। मैम, ये बताइए, आप प्रत्याशी बनी है 2022 में रायबरेली ऊंचाहार से। आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पे जाएगी या समाजवादी, या यहाँ के जो वोटर्स है, क्या उनका रुझान दिख रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे कई दिनों से प्रचार के लिए आई हुई हूँ। मैं रायबरेली जनपद से ऊंचाहार की पूर्व प्रत्याशी भी रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ के समाजवादी पार्टी जो प्रचार कर रही है, वो कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन इस बार यहाँ की जनता उन्हें जमानत जब्त करा करके उनके प्रत्याशी को भेजने का काम करेगी। और जो गलतियां पिछली बार अगर यहाँ की आम जनता ने किया है, उसका उन्हें खेद भी है और इस बार यहाँ से कमल खिलाने का काम किया जाएगा और देखिएगा आप, कम से कम 1 लाख पार वोटों से हम लोग विजयी होने का काम करेंगे। अच्छा मैम, ये बताइए, क्या लगता है, प्रत्याशी चेंज होने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है या नहीं? देखिए प्रत्याशी का तो बहुत ही अहम रोल होता है, किसी भी चुनाव में हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधायकी का हो, चाहे लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव होता है। और ये चुनाव बहुत ही अहम भी है क्योंकि एक जो चेहरा आपके सामने दिया गया है, बताया जाता है कि बहुत सारे चेहरे थे, बड़े-बड़े, लेकिन पार्टी ने जिस पर विश्वास किया है, वो चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिस पे यहाँ की जनता विश्वास करती है और ये बहुत ही मेन बात है, बहुत ही मुख्य अहम बात है कि यहाँ की जनता जिसे प्रत्याशी बनाया गया है, उसे चाहती है कि वो विधायक बने, फ्रेश चेहरा है और मुझे लगता है निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा और कमल यहाँ से खिलने का काम करेगा। मैम, एक सवाल आपसे है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। समाजवादी पार्टी के नेता मंच से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया। वो जो है धर्म के नाम पे वोट करते हैं, शिक्षा उन्होंने नहीं, शिक्षा पे काम नहीं किया। तो ये जो इल्जाम लगते हैं, जो एलिगेशन लगते हैं, इस पर क्या कहना आपका? उनका तो काम ही है इल्ज़ाम लगाना, वो तो आप सभी के सामने है। आज पिछले 10 सालों में आपने जो भी विकास देखा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 2014 से हमारे इस देश में पार्टी का सरकार है, प्रदेश में 2017 से है। आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से चौतरफा विकास अगर हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आप राजमार्गों पे चले जाते हैं, सड़कों का विकास हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बाकी है जिसका विकास ना हो। और अगर धर्म की बात करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। क्या कोई योजना आती है तो क्या सरकार कहती है कि हम उस फलाने जाति को, उस समाज को, उस अल्पसंख्यक समाज को हम नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, सभी को लाभ उसका मिलता है क्योंकि ये सबका साथ और सबका विकास की ये पार्टी है, सबको साथ लेकर के चलती है। ये आखिरी सवाल आपसे, डिम्पल यादव आ रही हैं, कल रोड शो है उनका। ये कहा जा रहा है कि डिम्पल यादव के आने के बाद से एक तरीके से चुनाव मुड़ जाएगा, उसका अलग रुख हो जाएगा। तो इसका क्या असर पड़ेगा मिल्कीपुर की जनता पर? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और रोड शो करने से क्या होता है? अगर उनको काम करना है तो जमीन पे उतरे, गाँव में जाएँ, घर-घर जाके संपर्क करें, तब तो लगेगा कि कोई आया है। आप रोड शो कर करके चले जाएँगे हवा-हवाई प्रचार करके, तो उसका कोई भी असर यहाँ की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि इस बार कमल खिलेगा। इनसे बात कर रही थी 2022 की प्रत्याशी भी रह चुकी ऊंचाहार से अंजलि मौर्य जी। लगातार ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं। इन्होंने जो कहा है आपने उसको सुना और यहाँ का नतीजा क्या होने वाला है वो किसी से 8 तारीख को छिपा नहीं रहेगा। मोहम्मद खालिद खान, हिंद टुडे, अयोध्या।